अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी यू लर्निंग विद सुम्बल जमीन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो यू आर फाइन, यू आर वेरी वेल। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वंस अगेन न्यू और स्पेशल वीडियो लिए मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की सेमेस्टर एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आप लोगों की असाइनमेंट भी आ रही है, क्विज भी आ रही है और जीडीबी भी आ रही है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो आप ना सिर्फ अपनी असाइनमेंट खुद बना सकेंगे, बल्कि असाइनमेंट में से फुल नंबर भी हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल कैसे बनानी है, किस तरह करनी है, मैं आप लोगों को आज की अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 30 मई को आप लोगों का फर्स्ट पेपर है, मिड टर्म का स्टार्ट होने वाली है। तो मिड टर्म के हवाले से जितनी भी तैयारी के लिए हेल्पिंग मटेरियल है वो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए गया, और इससे प्रीवियस करंट पेपर जो थे, पिछले साल के करंट पेपर भी मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है। वहाँ से अगर आप लोग जाके देखना चाहते हैं तो उन वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। और तैयारी कैसे करनी है इससे रिलेटेड मैं 2 से 3 वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट बना चुकी हूँ। काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है उस वीडियो के ऊपर, तो तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं। और आप लोग भी उस वीडियो को जो है देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग फुल नंबर लेना चाहते हैं और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उन वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। विदाउट एनी फर्दर डिले, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी, एक असाइनमेंट मैंने मेरी भी आई हुई थी तो मैंने अपनी बनाई है, साथ में आप लोगों की गाइडलाइंस के लिए जो है वो मैंने ये वीडियो जो है बना दी है। तो आप लोगों को अगर आप लोग असाइनमेंट, सबसे पहले मैं बताना सिखाऊंगी कि आप लोग असाइनमेंट खुद कैसे बना सकते हैं, और इतनी अच्छी असाइनमेंट आप 5 मिनट में कैसे रेडी कर सकते हैं कि आप लोगों को फुल मार्क्स मिले। उसके अलावा जो स्टूडेंट असाइनमेंट नहीं बना सकते, जो जॉब की वजह से, फैमिली इशू की वजह से मैनेज नहीं कर पाते अपने एलएमएस को, उनको जो है असाइनमेंट सोल्यूशन कहाँ से मिलेंगे जिनमें उनका प्लेगरिज्म भी नहीं आएगा, फाइल्स कैसे मिलेंगी असाइनमेंट की बनी बनाई, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, किसी की कॉपी पेस्ट शुदा असाइनमेंट आप लोग कैसे सबमिट करवा सकते हैं, तो ये सारी डिटेल। सबसे पहले मैंने जो असाइनमेंट खुद बनाई है, मैं अपने बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी स्टूडेंट आईडी, नेम वगैरह और सारा कुछ मेंशन कर देना। आप लोगों ने टाइटल देख लेना, क्योंकि इंस्ट्रक्टर जब भी आप लोगों के असाइनमेंट चेक करते हैं तो वो जब स्टार्टिंग से करते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो आप लोगों का होना चाहिए। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज योर लास्ट एक्सप्रेशन, तो इसको लाजमी जो है वो अपने माइंड में रखिएगा। उसके बाद असाइनमेंट जो है वो 10 मार्क्स की थी, और इसमें क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड। कि फर्मेंटेशन क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस और इसकी एप्लीकेशन की, हम इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं मुख्तलिफ शोबों में। तो सबसे पहले जी मैंने गूगल के ऊपर गई और गूगल के ऊपर डेफिनेशन सर्च कर ली। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब वहाँ पे था ब्रोकन डाउन इनटू, अब मैंने कुछ इसमें से चेंज कर लिया। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस मैंने खुद लगा लिया, और मेन बात थी कि इसमें तोड़ा जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, मतलब कम्प्लेक्स मालिक्यूल को तोड़ा जाता है सिंपलेस में। तो ये होगी फर्मेंटेशन की डेफिनेशन। उसके अलावा मैंने इसकी एग्जांपल दे दी कि फर्मेंटेशन किन किन चीज़ों में हम कर सकते हैं। यीस्ट और मैनी बैक्टीरिया में कर सकते हैं, जैसे आप लोगों का योगर्ट हो गया, बियर होगी, वाइन हो गया, ब्रेड हो गया, योगर्ट, ये सारी चीज़ें मैंने एग्जांपल में ऐड कर दी। और यीस्ट और बैक्टीरिया जो है इंपॉर्टेंट रोल करते हैं प्ले फर्मेंटेशन के काम में, ये मैंने ऐड कर दिया। और गूगल से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया और इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर ली। मतलब सिनोनिम्स भी आप ऐड कर सकते हैं या कुछ स्किप करके खुद भी अपनी मर्जी से एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने डायग्राम यहाँ पे ऐड कर दिया है, यीस्ट फर्मेंटेशन। अगर मैंने एग्जांपल दी है यीस्ट, तो यीस्ट फर्मेंटेशन किस किस चीज़ों के जरिए होती है, सोया सॉस के जरिए, चीज़, योगर्ट, बियर, वाइन, ब्रेड। तो ये एक डायग्राम में प्रॉपर आप लोगों की पूरी एक्सप्लेनेशन हो रही है। ये गूगल से मैंने किया और अटैच किया, इसमें इंसर्ट किया वर्ड्स में आके। उसके बाद मैंने टाइप्स लिखनी है जी फर्मेंटेशन की, ये पूछी हुई थी नहीं थी, लेकिन ये मैंने खुद से एडिशन किया है कि टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, देयर आर 2 टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। कौन कौन सी हैं? 2, अल्कोहलिक और लैक्टिक। और उसके बाद मैंने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन गूगल के ऊपर सर्च किया। सर्च करने के बाद मैंने इसका पूरा कॉपी करके लेके आई, और कॉपी करने के बाद मैंने इसमें इज़ नो एज एनारोबिक रिस्पायरेशन खुद से ऐड कर दिया। और एनारोबिक रिस्पायरेशन आप ये भी ऐड कर सकते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा काम जो बगैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, और उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। और एनारोबिक भी कहते हैं। इस तरह से मैंने खुद इसमें चेंज कर लिया। उसके बाद सेकंड आ गई जी लिक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लिक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी मैंने एज इट इज़ गूगल के ऊपर लिखा और वहाँ से कॉपी पेस्ट करके लाई, और यहाँ पे मैंने जो है वो इंसर्ट किया, और पेस्ट करने के बाद मैंने एटीपी की फुल फॉर्म इसमें ऐड कर दी है। और इस कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन द प्रोसेस विच टेक प्लेस, जो मैंने आपको लाइन बताई है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है।
उसके बाद फर्मेंटेशन की जो 2 टाइप्स मैंने एक्सप्लेन की हैं उन्हीं की मैंने डायग्राम ऐड कर दिया कि अल्कोहलिक और लिक्विड फर्मेंटेशन क्या है और किन किन चीज़ों में हो सकती हैं। डायग्राम से आपको याद रखिएगा कि आप लोगों को नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं फुल, यानी कि वाकई में पता चल रहा है कि असाइनमेंट बनी हुई है। पहले फर्मेंटेशन को मैंने प्रॉपर उसकी डेफिनेशन की वो क्या है, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल ऐड की और किस तरह से होती है, किन किन चीज़ों में होती है, जो एग्जाम्पल दी उसी की मैंने डायग्राम ऐड कर दी। फिर उसकी टाइप्स को मैंने मज़ीद जो है एनहेंस कर दी, एक्सप्लेन कर दिया और इसकी दोनों टाइप्स की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी लिख ली, फिर डायग्राम ऐड कर दी। और फिर आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फर्मेंटेशन कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ ये इंपॉर्टेंट है और क्या काम करती है, ये सारा भी मैंने ऐड कर दिया। आप लोगों ने देख लेना है। फर्मेंटेशन प्ले सिग्निफिकेंट फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ये मैंने खुद से एडिंग दे दिया। उसके बाद एग्जांपल, फिर वही शुगर और यीस्ट ब्रेड, शुगर डफ और ये सारी चीज़ें इस तरह से डेयरी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और फर्मेंटेशन फूड इंडस्ट्री में मैंने चीज़ों के नाम लिख दिए कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। उसके बाद एप्लीकेशन यानी कि यूज़ हम डेली लाइफ में क्या कहाँ कहाँ करते हैं, बायोफ्यूल्स में करते हैं, फार्माक्यूटिकल्स में करते हैं। यहाँ पे मैंने बायोफ्यूल लिखा हुआ है लेकिन हम फार्माक्यूटिकल्स में भी करते हैं। और मतलब मेडिसिन के शोबे में डिफरेंट तरह की मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं। अब देखिए ये 10 नंबर की जो टोटल है असाइनमेंट थी और इसमें कंप्लीट जो चीज़ें पूछी हुई थी मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया और विद इन डायग्राम भी किया। और ये नहीं कि सारी मैंने खुद बनाई है, मैंने गूगल से कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अटैच करने के बाद मैंने खुद अपने वर्ड्स का एडिशन किया है, खुद से चीज़ें ऐड की हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी असाइनमेंट में प्लेगरिज्म नहीं आएगा। जब आप लोगों के वीयू के इंस्ट्रक्टर आपकी असाइनमेंट चेक करते हैं तो वो चेक करते हुए सॉफ्टवेयर में चेक करते हैं कि क्या इसमें प्लेगरिज्म है, क्या स्टूडेंट ने किसी की कॉपी पेस्ट शुदा असाइनमेंट सबमिट करवाई है। तो जैसे ही प्लेगरिज्म आता जाता है तो आप लोगों को 0 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह प्लेगरिज्म रिमूव हो जाता है। अगर आप लोगों ने ये मेरी असाइनमेंट ले लिया, आप लोगों ने सबमिट करवानी है, तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप लोगों ने नहीं बनाई, तो ये मेरी आप असाइनमेंट एज इट इज़ उठाएंगे और उठाने के बाद अगर तो आप लोगों की वोकैबुलरी अच्छी है तो आप इसकी जगह सिनोनिम्स वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे सिग्निफिकेंट की जगह इंपॉर्टेंट हो सकता है, एप्लीकेशन की जगह यूजेस हो सकता है। इसी तरह आप सिनोनिम्स ऐड कर देंगे बहुत सारे, बीच में कुछ इज कॉल्ड, इज आल्सो नो एज, इस तरह की एडिशन करेंगे तो आप लोगों का प्लेगरिज्म ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाएगा। सेकेंड तरीका कि आप लोग जाएंगे गूगल के ऊपर लिखेंगे प्लेगरिज्म रिमूवर सॉफ्टवेयर और अपनी असाइनमेंट जो है कॉपी की हुई है वो उसमें डालेंगे और स्कैन करेंगे और उसके बाद आप लोगों को एक नई फाइल जो है वो रेडी होकर मिल जाएगी। उसको आप डाउनलोड करेंगे, एज इट इज सबमिट भी करवा सकेंगे। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने बता दिया, सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन में पूछेगी उसकी डेफिनेशन ऐड करें, उसकी एग्जाम्पल ऐड करें, उसकी डायग्राम करें, फिर उसकी टाइप्स करें और फिर जो आप लोगों को जो भी चीज़ें पूछी गई हैं, चाहे उसका रोल पूछा गया, चाहे उसकी सिग्निफिकेंट पूछी गई है, चाहे उसकी इंपॉर्टेंट पूछी गई है, चाहे उसके यूजेस पूछे गए हैं या ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी अप टू सो ऑन जो भी क्वेश्चन किया गया है। लेकिन इस तरह से आप लोग असाइनमेंट बनाएंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आप लोग खुद से एडिशन करके प्लेगरिज्म रिमूव कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए जो है वो प्लेगरिज्म रिमूव कर सकते हैं। तो ये आसान तरीके थे इंतहाई। तो इस तरह से अगर आप असाइनमेंट और क्विज, जीडीबी, इस क्विज तो चलें उसमें एमसीक्यूज होते हैं, असाइनमेंट ये जीडीबी बनाते हैं तो आप लोगों को फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं। आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं। किसी भी असाइनमेंट को बनाने के लिए मैंने आपको हाईलाइट दे दी है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग असाइनमेंट आती जाए और आप लोग स्टूडेंट से पूछेंगे ये किस तरह बनानी है, ये कैसे होगी। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, उसमें जो बात मैन पूछेगी उसकी डेफिनेशन करें, उसकी एग्जाम्पल करें, उसकी डायग्राम करें, उसकी टाइप्स करें। फिर क्वेश्चन को पढ़े, उसमें आगे रोल का आ गया या फील्ड्स में यूजेस का आ गया या उसकी एप्लीकेशन का आ गया या डेली यूजेस का आ गया। तो उनको गूगल के ऊपर जाके सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद जो है आप उसको कॉपी पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट करने के बाद एडिशन कर लें या फिर आप प्लेगरिज्म रिमूवर सॉफ्टवेयर से करना चाहते हैं तो वहाँ से कर लें। एक और बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर जो आजकल स्टूडेंट के पास चल रही है जिसमें प्लेगरिज्म भी नहीं आता, आप लोग अपनी स्नैपचैट के ऊपर अगर आप लोगों का अकाउंट बना हुआ है तो माई AI पे जाएंगे या फिर आप लोग उसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। माई AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आप उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये कैसी सॉफ्टवेयर है जो आपसे ऐसे बात करता है, मतलब ऐसे कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं जैसे आप लोग किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। आप लोग इससे बात भी कर सकते हैं और इससे, जैसे ये मैंने पूरी असाइनमेंट बनाई है, मैंने कहा अगर मैं AI पे क्वेश्चन सर्च करूँगी डिफाइन फॉर्मेटेशन, मुझे एक असाइनमेंट चाहिए, तो वो अगर आगे से आपको रिप्लाई करेगी सॉफ्टवेयर की जी मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मुझे क्वेश्चन बताएं, तो आप क्वेश्चन बताएंगे बट फॉर्मेटेशन इट्स सिग्निफिकेंस एंड रोल इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। तो
आपको पूरी डिटेल में, अगर आप साथ में आप डिटेल लिखें तो आपको डिटेल में बनी बनाई असाइनमेंट प्रोवाइड कर देगा। जस्ट आपने कॉपी करनी है, वर्ड में आके लगानी है और असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है। माई AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लोगों का प्लेगरिज्म नहीं आता, मतलब ये किसी सॉफ्टवेयर में नहीं आती। ये एक ऐप है और इसमें आप लोगों को कोई भी चीज़, किसी भी क्वेश्चन का आंसर सर्च कर लेते हो तो आप उसको सबमिट करवाते हो तो उसमें आप लोगों का प्लेगरिज्म नहीं आता। तो ये 2 से 3 मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए हैं जिस तरह आप लोगों को ईजी लगे, लेकिन कोशिश करेंगे खुद से असाइनमेंट बनाएं ताकि आप लोगों की वोकैबुलरी है वो भी एनहेंस हो, आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना। और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप लोग असाइनमेंट बनाते हुए कर रहे होते हैं वो आपके पेपर में आ जाती हैं, तो आपके माइंड में होता है कि हमने इसको कैसे किया था, क्यों किया था, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और इसमें क्या क्या हेडिंग या क्या क्या चीज़ें ऐड की थी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक। उन लिंक के ऊपर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, आप लोगों के करंट पेपर, पास्ट पेपर, मिड टर्म के आल पेपर, गेस्ट पेपर और PPTs, हैंडआउट्स, हाईलाइटेड हैंडआउट्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को PDF फॉर्म में मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड कीजिए और मिड टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा मिड टर्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर आने वाली हैं बहुत जल्द, तो चैनल के साथ लिंक रहें, कनेक्टेड रहें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे आप लोग अपने लाइक और कमेंट के जरिए बताना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, माय यूट्यूब चैनल लिंक शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।